ओके सर। सो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बहुत जो एलिमेंट है इसका, उस पर मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा, एसओपी। तो एक बार आपका अगर गेट स्कोर, आई मस्ट से, अगर इट्स लाइक 395 प्लस, लाइक डिसेंट गेट स्कोर है आपका, एवरेज गेट स्कोर भी अगर बहुत कम भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल गेटिंग आईआईटी मद्रास। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्रेडेंशियल्स आपके एक डिसेंट, आपका सीजीपीए होना चाहिए 7.5 सीजीपीए प्लस, 7.58 से प्लस हो। सेकेंडली, आप एसओपी कैसा लिख रहे हो, उसमें आप कितना ओरिजिनलिटी मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आई हैव सीन कि जो कॉल्स आते हैं एसओपी एक्चुअल में आपके पढ़े जाते हैं, हमें लगता है फॉर्मेलिटी एंड वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल। बट नहीं, अगर आप कॉपी कर रहे हो कहीं से उठा के दे रहे हो डायरेक्ट, नो वन विल रीड एंड दे विल कैच यू। लाइक आई एम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सम अदर गाय कुड बी इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड वी ऑल आर एमएस एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स। तो अब मैं अपने डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट अवेल कर सकता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, वेदर दे आर कोर मैकेनिकल कंसल्टेंसी जो भी है, बट आई कैन सिट फॉर दोज प्लेसमेंट्स ऑल्सो। जो इन जनरल कैंपस में सबके लिए आ रही है, सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स के लिए, उनमें भी मैं बैठ सकता हूँ। सो मैं यही बोलूंगा कि बस 2-3 महीने की मेहनत और है, अभी बिल्कुल भी चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट स्टार्ट लाइक डिसाइडिंग कि ओके मुझे एक सर्टिफिकेट देना है, मेरे से तो हुआ नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस 2-3 महीने में यूटिलाइज करो टाइम को, जितना अभी तक पढ़ा है उसको बस थोड़ा टाइम और कंटिन्यू करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। कुछ ना कुछ कॉल जरूर मिल जाएगा। मैंने बाकी मेरे योर पीडीएफ फेलोमेट्स को भी देखा, people got they literally got IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Delhi, despite having not like very high gate score. So Hi, it's all Srijan. Welcome on Europedia. hello sir. Okay. So, Srijan, you are presently doing your master's in a very prestigious IIT Madras, that is NIRF ranking 1 institute in India, that is the best institute in India. And you're doing it in a very interesting and important course, that is, entrepreneurship. That is MS, you are doing in entrepreneurship, right, Srijan? Yes sir. Yes So, sir. Srijan, I'll interact with you today, and my purpose of interaction is to provide the information to a lot of students, thousands of students who want to be, in these kind of courses and want to pursue a very good career thereafter. So, Srijan, सबसे पहले आपका brief introduction, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, something related to that, yeah. Okay sir. So I am Sujin Tiwari. I did my mechanical engineering from UIT Punjab University in 2000. I started in 2028. So 2028 to 2022 was my mechanical engineering in PU. Then after that, I did 1 year work experience. That was in an IT company for UPSC EdTech company. And after that, I gave GATE in 2023. And after that, I got selection in MS Entrepreneurship IIT Madras. And talking about my journey, so after GATE, I applied to all the IITs, all top 7, top 8 IITs. And luckily, through your PDA mentorship, I was in constant touch with you, sir. So मेरे सारे ऑफर्स मोस्टली कन्वर्ट हुए, और मुझे सारे ही टॉप 7 आईआईटी से कॉल था, मेजरली जिसमें आईआईटी मद्रास एमएस एंटरप्रेन्योरशिप मैंने ज्वाइन किया बिकॉज ये बेस्ट चॉइस था। एंड इसके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी, सभी से एमएस पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी और एमटेक के कॉल्स थे। अच्छा सृजन, 2-3 पॉइंट आपसे पूछूंगा। एक तो आपका जैसे बहुत सा बच्चा ये एग्जाम लिखता है और दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। सो आपसे मैं पूछूंगा कि पहला पहला पॉइंट मेरा ये कि एमटेक और एमएस में डिफरेंस क्या है। ये पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि एमटेक और एमएस में क्या डिफरेंस है। ओके सर। तो हम्म। अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं तो एमटेक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और हम्म। प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, जहां की एमएस में अगर आपको रिसर्च एंथुसियास्ट है, आपको रिसर्च में थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है, तो मैं उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख पाता हूँ, क्योंकि यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड इन विच एरिया यू वांट टू वर्क। एग्जाम्पल, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड इसमें स्पेशलाइजेशन है मशीन डिजाइन। तो जो भी कोर्सेज डिसाइड होंगे वो आपके और आपके गाइड के बीच में डिसाइड होते हैं। एंड एडिशनल एडवांटेज है कि आपका प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो। सो इट्स लाइक सेफर साइड पे आपके पास प्लेसमेंट एज अ बैकअप है, बट आप अपने आप को एक रिसर्च फील्ड में चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू गो इन दैट फील्ड। एंड आपको क्योंकि एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमएस इस रिगार्ड में कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि एमटेक और एमएस में डिफरेंस है इन प्लेसमेंट। एमएस में प्लेसमेंट नहीं होती, एमटेक में प्लेसमेंट होती है। व्हाट इज योर आंसर टू दैट?
नहीं सर, मुझे लगता है ये काफी बड़ा मिथ है जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज इंडिया में अवेयरनेस एमएस की इतनी थी नहीं। इवन अगर मैं देखूं तो मुझे भी गेट लिखने से पहले नहीं पता था। आई वॉज ऑल्सो दैट अनअवेयर स्टूडेंट। बट जैसे मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन किया और यूट्यूब पे पहले आपके वीडियोस देखने शुरू किए थे, तो मुझे पता चला कि ठीक है, एमएस भी कोर्स है। और मैंने यहाँ आके देखा, अभी करंट अगर मैं प्लेसमेंट सिनेरियो से बताऊं, जो मेरे लैब के सीनियर्स है, मेरी उनसे बात हुई, तो हम्म, सारी कंपनीज जो आती हैं वो पूरी अपॉर्चुनिटी देती हैं, एंड उनको एक स्टूडेंट मिल रहा है जो पर्टिकुलरली एक डोमेन में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजाइन की कंपनी का बात करूं, तो एरोस्पेस रिलेटेड कंपनीज और बोइंग कंपनी हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। एंड हम्म, हमारे सीनियर्स प्लेस हुए हैं, मतलब वो ये देखते हैं कि आपने क्या रिसर्च किया है, आपकी क्या डोमेन है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने भी जो प्लेसमेंट्स आईटीज में एवरेज अब 15 lakhs है, जो कोर का मोस्टली, तो सारे प्लेसमेंट्स हैं जो वो बिल्कुल इक्वली हुए हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ सृजन, आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो। ये यस सर। कोर्स मेरे को लगता है कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है अलग अलग आईआईटीज में, एंड आईआईटी मद्रास इसमें लीड कर रहा है, बिकॉज ये कोर्स मैं खुद आईआईटी मद्रास के कैंपस में जाके मैंने स्टूडेंट से बात किया है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कोर्स इन दैट। टेल मी, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स एक्चुअली? Okay, sir. So let me tell you origin of this course. So IIT Madras director Professor V. Kamakoti, he is having that vision of creating 100 startups per year from IIT Madras. तो हम्म, इसलिए उन्होंने इस एमएस एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को स्टार्ट किया, क्योंकि हम्म, यहाँ पर एक निर्माण प्री इंक्यूबेशन हम्म, सेल भी है और एक आईटीएम रिसर्च पार्क भी है। तो उनका हम्म, विजन ही यही है कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है उसमें एक्सेलरेट करना है। और इस कोर्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, तो आईटी मद्रास की वेबसाइट पे 30 प्रोजेक्ट्स लिस्टेड थे, जिसमें से हम्म, यू विल चूज इन विच प्रोजेक्ट एरिया यू वांट टू गिव इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ और योर एसओपी, आप वो कैसा लिख रहे हो, उसके बेसिस हम्म, पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना था। एंड हम्म, उसके बाद प्रोफेसर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक माई प्रोफेसर इज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने हम्म, इंटरव्यू लिया। एंड हम्म, प्रोफेसर डिसाइड करेंगे उन्हें कौन से कैंडिडेट लेना है बेस्ड अपॉन देयर क्रेडेंशियल्स, गेट हम्म, स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, एसओपी, सब कुछ को कंसिडरेशन में लिया उन्होंने। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ सृजन, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वाला का कोर्स स्टार्ट किया, जो एंटरप्रेन्योर है, आई एम माई सेल्फ एंटरप्रेन्योर एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर एंटरप्रेन्योर, they think that entrepreneurship cannot be developed in the by teaching a course. यस सर। entrepreneurship तो ऐसी है कि करके पता लगेगा। अब मेरे को ये बताओ, और करके पता लगेगा मीन्स हम सब लोगों ने जॉब भी किया है, मैं आपको ऑनेस्टली हम्म। बताऊं सृजन, हम सब लोगों ने जॉब किया है, फिर हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए, फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप में आए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एमएस करेगा, तो क्या उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा आईआईटी मद्रास में? नंबर वन। नंबर टू, वो फिर कौन बच्चा ऐसा है, व्हाट इज इन योर ओपिनियन द पर्सन स्टूडेंट हु शुड डिसाइड कि मेरे को इस कोर्स में जाना है, क्यों जाना चाहे वो उस कोर्स में? ओके, सो सर माय आंसर टू दैट इज कि सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी टॉट इन अ क्लासरूम, तो इस चीज का भी काफी चेंजेस आ रहे हैं कि ऑब्वियसली चीजें करके ही पता चलता है। एक बार आप कुछ बनाते हो, कंपनी फेल होती है, आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो। बट इस कोर्स को हम्म, करने का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है, डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज एमआईटी का बहुत फेमस कोर्स है डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योरशिप 101। तो हम्म, कोशिश ये है कि करने से पहले, किसी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले, एक बार सारे जो स्टेप्स हैं दूसरों की गलती से सीखते हुए, एक डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक स्ट्रक्चर है वो तो एक बार देखा जाए, लाइक प्रोवाइडिंग योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि आप फेल ना हो। एंड हम्म, इवेंचुअली करने के बाद पता चलता है। और अगर मैं बात करूं जैसे कोर्स को स्ट्रक्चरली डिजाइन किया है, तो यहाँ पर हम्म, भी विजन ये है कि एक जो प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हो, वो ऑलरेडी या तो किसी स्टेज पे खड़ा है, या कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, लॉन्च हो चुकी है, जो कि आईटीएम रिसर्च पार्क में या प्री इंक्यूबेशन स्टेज पे है। आपका काम ऐसा है कि यू आर ज्वाइनिंग एज अ स्टूडेंट, आपको एक टीम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो प्रोफेसर विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट पीपल एंड मेकिंग अ टीम। हम्म, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि अब आपको इस कंपनी को कहाँ लेके जाना है। एंड दिस इज आइडियली 2.5 ईयर्स कोर्स, HTRA 2.5 ईयर्स तक मिलता है। उस टाइम तक नेसेसरली आपको लास्ट में जो रिसर्च थीसिस सबमिट करोगे, जो कि थोड़ा सा बाकी एमएस से अलग है, दैट इज उसमें बिजनेस प्लान होगा, उसमें टेक्निकल पार्ट भी होगा। तो आप बिजनेस प्लान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखोगे, टेक्निकल पार्ट की भी, एंड आपको वो सबमिट करना है। नॉट नेसेसरली आपको उसमें कंपनी स्टार्ट करना है। आइडियल अगर आउटकम देखा जाए, तो आप 2.5 साल में एक कंपनी स्ट्रक्चर करके
कर सकते हो स्टार्ट, दैट इज द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस कोर्स। एंड उसके बाद आपको लगता है कि ओके, ऑब्वियसली लाइफ इज ऑल अबाउट कि ठीक है चीजें कैसी जा रही हैं, तो आप बैकअप के लिए प्लेसमेंट्स भी देख सकते हो। एंड मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा, जिनको है कि एक वो बग बोलते हैं, बिटन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप बग, की है कि करके देखना है एक बार। तो मुझे लगता है उनके लिए राइट स्टेप है ये, क्योंकि इन दी एंड अगर आपके पास सक्सेसफुल कंपनी भी नहीं है, आपको प्लेसमेंट बैठना है, यू हैव दैट स्टोरी, एंड आई गेस इट्स ऑल अबाउट दी स्टोरीज, कि आपके पास एक ये अपने। दोस्त, ओके हम्म। सृजन, आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन कि जो एमएस एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करेगा स्टूडेंट, उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है आईआईटी मद्रास में? यस सर, उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है जब आप अपना थीसिस सबमिट कर देते हो, जस्ट लाइक ऑल अदर एमएस, जो हम्म। कन्वेंशनल एमएस होती है। तो आप अपना हम्म। थीसिस सबमिट कर चुके हो, अब आप अपने डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 30 प्रोजेक्ट्स थे, जो हम्म। टॉप 8-9 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक आई एम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सम अदर गाय कुड बी इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड वी ऑल आर एमएस एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स। तो अब मैं हम्म। अपने डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट्स अवेल कर सकता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, वेदर दे हम्म। आर कोर मैकेनिकल कंसल्टेंसी, जो भी है, बट आई कैन सिट फॉर दोज प्लेसमेंट्स। ऑल्सो जो इन जनरल कैंपस में सबके लिए आ रही है, सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स के लिए, उनमें भी मैं बैठ सकता हूँ। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेसमेंट्स। वंडरफुल। अब सृजन मेरे को ये बताओ कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं आपको, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी एस्पायरिंग टू ज्वाइन आईआईटी मद्रास, and I tell you honestly one thing, they have confusion in number one, should I join MTech or MS? Second is entrepreneurship ये है क्या, उसमें उनको confusion होता है जो आपने बता दिया। अब मेरे को यस ये सर। बताओ कि जो स्टूडेंट आईआईटी मद्रास में एमएस एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करने की सोच रहा है, why he should think of it? Assume me as a ओके। student and tell me why I should join IIT Madras MS entrepreneurship. ओके। सो आईटी मद्रास एमएस एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट आईटी मद्रास ज्वाइन करने के लिए दे like obvious reasons, it's an IRF one. Secondly, MS entrepreneurship, it's a course of its kind, because entrepreneurship अभी आगे बढ़ रहा है और आने वाले years में तो ये बहुत ज्यादा डिसरप्शन क्रिएट करने वाला है। सेकेंडली, यहाँ पर आपको एक सेफर साइड के साथ अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो ड्रीम है वो करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज एक्चुअल में प्रोफेसर के साथ, लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल, सो मेरे प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में 12 कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ही इज इन सम वे एडवाइजरी और गाइडेंस के थ्रू, स्ट्रेटेजिक के थ्रू इन्वेस्टेड हैं। तो आपको उन लोगों से सीखने को मिल रहा है जिन्होंने एक्चुअली कंपनीज खड़ी की हैं, जो कंपनीज एक्चुअल में शार्क टैंक में भी हमने देखी है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम करने का मौका मिल रहा है। नाउ यू आर नॉट लाइक नॉट ओनली अ स्टूडेंट, अगर आपको उसमें मौका मिल जाता है, सो एक्चुअल में आप एक कंपनी के को फाउंडर बन सकते हो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो विद इन 2.5-3 ईयर्स। सेकेंडली, अगर मैं एकेडमिक्स पे बात आऊँ, तो एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप पे बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो आई डिड सम टेक्निकल कोर्सेज इन माय डोमेन मैकेनिकल। ऑल्सो जो चीज इस कोर्स को सबसे अलग बनाती है कि आप मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हो, जो कि किसी भी एमएस में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने मैनेजमेंट में जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो आप डोम्स आईआईटी मद्रास से कोर्स भी अवेल कर सकते हो, जो कि बाकी एमएस में आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसको एक अलग बनाता है कि यू आर डूइंग समथिंग इन टेक्नो मैनेजमेंट। आप अपना टेक्निकल पार्ट भी संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट भी, एंड क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट्स उतनी है, यू हैव टू डू 45 क्रेडिट्स। सो इस मामले में मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आप अपने कोर्स का बास्केट खुद डिसाइड करेंगे। सो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ ले जा रहे हैं अपने जर्नी को। वंडरफुल। अच्छा सृजन, मेरे को अब ये बताओ, ओके दैट वी अंडरस्टूड व्हाट इज दिस कोर्स, व्हाई वी शुड ज्वाइन दिस कोर्स, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस कोर्स, ये सब पता लग गया। अब स्टूडेंट्स को ये बताओ कि कौन स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, उसकी क्रेडेंशियल, बिकॉज आई टेल यू ऑनेस्टली वन ओके। थिंग, स्टूडेंट डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस दैट दे विल गेट इट। उनको नहीं पता कि आईआईटी मद्रास उनको ये मिल जाएगा चीज। यस सर। 99% students are in disbelief that they may not get it. Though I can tell them that you apply, you will get it, but they think they may not get it. क्या क्रेडेंशियल चाहिए स्टूडेंट को सो दैट ये मिल जाए, और कितना सीजीपीए चाहिए, कितना ग्रेड स्कोर चाहिए, क्या प्रोसेस है उसके बाद, ये थोड़ा सा बता दो। ओके सर। सो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बहुत जो एलिमेंट है इसका, उस पर मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, एसओपी। तो एक बार आपका अगर गेट स्कोर, आई मस्ट से, अगर इट्स लाइक 395 प्लस, लाइक डिसेंट गेट स्कोर है आपका, एवरेज गेट स्कोर भी अगर बहुत कम भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लाइक आई हैव सीन मेनी
पीपल गेटिंग आईआईटी मद्रास। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्रेडेंशियल्स आपके एक डिसेंट आपका सीजीपीए होना चाहिए, 7.5 सीजीपीए प्लस, 7.58 से प्लस हो। सेकेंडली, आप एसओपी कैसा लिख रहे हो, उसमें आप कितना ओरिजिनलिटी मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आई हैव सीन कि जो कॉल्स आते हैं एसओपी एक्चुअल में आपके पढ़े जाते हैं, हमें लगता है फॉर्मेलिटी एंड वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल। बट नहीं, अगर आप कॉपी कर रहे हो कहीं से उठा के दे रहे हो डायरेक्ट, नो वन विल रीड एंड दे कैच यू। सो आप कितना ओरिजिनलिटी वहां मेंटेन कर रहे हो। प्लस अगर मैं एमएस एंटरप्रेन्योरशिप में देखूंगा, तो अगर आपके पास वर्केक्स है, सो प्लीज डू मेंशन इट, इट विल गेट यू एज। अगर आपने अपने कॉलेज में टाइम में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, वो आपको एज देगा आपके रिज्यूमे में। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो एमएस एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बहुत आइडियल है, क्योंकि एक्चुअली प्रोफेसर विल गो थ्रू योर एसओपी एंड दे आस्क यू क्वेश्चंस उस एसओपी में से। तो वो बहुत अच्छे से लिखें। उसके लिए गाइडेंस जैसे पिछली बार मुझे योर पीडिया ने प्रोवाइड किया, मैं सारे वीडियोस देखता था, कुछ सैंपल्स लिए, बट उस सैंपल को उठा के डायरेक्ट नहीं लिख देना है, उसमें अपने एलिमेंट्स डालना, उसको अपने तरीके से फ्रेम करना, रीचेक कराना, वो बहुत हेल्प करता है। एंड गेट स्कोर पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेसेसरली कोई बार नहीं है, इट्स जस्ट आईआईटीएम। जैसे अगर मैं डॉम्स डिपार्टमेंट की बात करूं, उससे भी मुझे कॉल आया था, दैट इज सोनली बेस्ड अपॉन माई एसओपी। अदरवाइज 700-800 प्लस गेट स्कोर में भी आपको कॉल नहीं आएगा इफ आपका एसओपी अच्छा नहीं है। तो एमएस के लिए एसओपी एसओआर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं वही एम्फेसाइज करूंगा, इफ योर सीजीपी इज डिसेंट 7.5 प्लस, इफ योर गेट स्कोर इज 400 प्लस, then you should apply and explore all the opportunities. It's all about एक बार करके देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अच्छा सृजन, ये जो आपने लास्ट लाइन बोली कि कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप दो चार बातें और बताएं कि स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर मैं कर भी लेता हूँ एमएस एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बाद। ओके सर, सो या एमएस एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं, सो यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली टू हैव योर कंपनी एंड दैट इज द आइडियल आउटकम। ओके, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग योर कंपनी लिस्टेड और you're not interested, you're like deciding in the midway, okay, entrepreneurship is not my cup of tea, I should do something else, then you have backup as placements. Also, you can apply for foreign universities for your higher studies, and मुझे लगता है ये मेरा भी मेजर मोटिवेशन था जब मैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास पीएचडी वर्सेस एमएस को लेकर कंफ्यूज था, जब मैंने आपसे बात किया था। सो अगर आप एमएस आईआईटी मद्रास से कर रहे हो, विच इज लिटरली द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, तो आप इसके बाद अपना आगे का पीएचडी या हायर स्टडीज करने अब्रॉड जा सकते हो। तो अब्रॉड मैंने बहुत ज्यादा इस पर देखा है, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ज्यादा हाईली लाइक फेमस कोर्स है। तो आप एक्चुअल में किसी और यूनिवर्सिटी से जाके अपना एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप हायर स्टडीज में जा सकते हो। इवन आपको ये लग रहा है कि ओके मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया, मेरा एक डिपार्टमेंट है बट मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, सो आप अपने उस कोर्स को पीएचडी में भी कन्वर्ट करा सकते हो, कन्वेंशनल पीएचडी में। दैट इज टोटली बिटवीन यू एंड योर गाइड। एंड अगर मैं हमारे सीनियर्स का बात करूं, तो 15 टीम्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, उसमें से 4-5 टीम ऑलरेडी अपनी कंपनी फॉर्म कर चुकी हैं और आईटीएम रिसर्च पार्क में इंक्यूबेट कर चुकी हैं। तो इन रिगार्ड्स में बोलूंगा मैं, अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इफ समवन इज ज्वाइनिंग। वंडरफुल। अच्छा सृजन, लास्ट ईयर मैं समर्स में आई विजिटेड आईआईटी मद्रास कैंपस एंड आई फाउंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएस एंड दे टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स जो मेरे को भी पता नहीं थी। दे वर वंडरफुल थिंग्स and MS I realized, then I realized that MS program of IIT Madras is wonderful और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं प्लेसमेंट की टर्म में एंड एवरीथिंग। यस सर। एंड दिस वीडियो व्हिच वी हैड विद यू, दैट वाज अ सीक्वल ऑफ दैट ओनली। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू join top institutes this summers? Okay, so I would like to give them message that okay, your gate is over. Whether you got such a good score or you got some average score, you should not stop at this point. These 2-3 months will decide where you are going, where you are leading to. Because इन 2-3 महीने में अगर अच्छे से मेहनत कर ली, अपने कोर्सेज नहीं छोड़े, मैराथन वीडियोज हैं, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते रहे, रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहे, तो एमएस एमटेक आपको कुछ ना कुछ अच्छा कॉल जरूर मिल जाएगा। एंड डोंट मिस any offline IIT interviews. Like whenever you're getting a call, you should go there because you never know
कि आप में क्या पसंद आ जाए। एंड इंटरव्यूज ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस किया है। वो फील ही बहुत अलग होता है जब आप एक रूम में हो एंड आपके सामने 12 अपने अपने फील्ड्स के धुरंधर प्रोफेसर बैठे हुए हैं एंड उन्होंने आपको चौक दे दिया, आपको बोर्ड पे जाके आंसर्स लिखने हैं। सो वो जो फील है उस टाइम जब आप परफॉर्म करते हैं, दे आर वेरी, आई मस्ट से वेरी कोऑपरेटिव इन दिस रिगार्ड, कि वो आपको हिंट्स देते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है इंटरव्यूज देने जाने की, ये लाइफ टाइम आपके लेसन हो जाएंगे, सबको बताने के लिए भी। मैं हम्म। यही बोलूंगा कि बस 2-3 महीने की मेहनत और है, अभी बिल्कुल भी चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट स्टार्ट लाइक डिसाइडिंग कि ओके मुझे एक साल फिर गेट देना है, मेरे से तो हुआ नहीं। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस 2-3 महीने में यूटिलाइज करो टाइम को, जितना अभी तक पड़ा है उसको बस थोड़ा टाइम और कंटिन्यू करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। कुछ ना कुछ कॉल जरूर मिल जाएगा। मैंने बाकी मेरे योर पीडिया फेलोमेट्स को भी देखा, पीपल गॉट लाइक दे लिटरली गॉट IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Delhi, despite having not like very high gate score. So it's all about कि आप इन महीने में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। Wonderful. So I'll sum it up, Srijan. Students who are aspiring to be in the top, courses, they should know that GATE is only one of the criterias, and there are so many other things. As you mentioned that whenever you get opportunity, जाओ, ऑफलाइन इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिला तो जाओ, एक्सप्लोर करो, इंटरव्यू दो। आपको बहुत अच्छा लाइफ टाइम में चांस मिलता है ऐसे प्रोफेसर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का। यस सर। और बहुत से कोर्सेज हैं, मतलब स्टूडेंट्स एक मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं कि साहब गेट मेरा अगर ज्यादा नहीं है, या मेरा CGPA ज्यादा नहीं है, या मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा नहीं तो शायद मेरा नहीं होगा। डोंट पुट दिस मेंटल ब्लॉक्स ऑन यू, गो एंड गिव योर बेस्ट देयर, हु नोस यू गेट द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। ट्रू एंड कोई सर। भी कोर्स जो मिलता है सृजन, मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि जब आपको कोई कोर्स IITs में मिल जाता है, तो कोर्स अपने आप में अपने आपको करियर अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रू। IITs ओनली गिव यू अपॉर्चुनिटी, आपको उसको यूज करना है, आपको एफर्ट करना है। और आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं या आप किसी और कोर्स में हैं, आपको अपना बेस्ट देना है, एंड देन ऑल द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू, वेदर इट इज जॉब, इट इज हायर एजुकेशन, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी ऑप्शन है। IITs आर द टेम्पल ऑफ न्यू लर्निंग, और वो ट्रू सर। आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगी जहां से आप आगे जा सकते हैं। सो विद दैट वी एंडेड अप दिस सेशन, एंड लेट मी थैंक यू सृजन, आपने टाइम स्पेयर किया, आपने बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को बताया IIT मद्रास के एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के बारे में। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सा स्टूडेंट को जब कॉल आता है ना इन ऐसे यस कोर्सेज सर। से, दे वांट टू इंटरेक्ट विद समवन लाइक यू, जो यस उनको सर। बता सके कि एक्चुअली ये क्या है, विच वी मे नॉट टेल, राइट? तो श्योर आई सर। रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर योर टाइम फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर स्टूडेंट्स ऐसे इंटरेक्ट करना चाहें तो विल कनेक्ट यू विद दो स्टूडेंट्स, राइट? बिल्कुल सर। आई एम रेडी फॉर इट। यस सर। ओके, Yes, sir. They थैंक्स can अ लॉट also सृजन। reach to my LinkedIn or they can search me Srijan Tiwari. Yes, sir. Okay, so your LinkedIn address is Srijan Tiwari. Srijan Tiwari. Yes, sir. Okay, wonderful. Okay, Okay. Srijan. So thanks a lot for your time, and I wish you all Thank the you, very sir. best.